Hello my dear students, welcome to our SS class. I hope you all are fine and safe at your home. You all are enjoying rain. Don't go outside. It's not time to good for going out and eat healthy food. Everyone, we have to take care about our health. Health is wealth. Okay. So as you know, we already started our term 1 syllabus. In that term 1 syllabus, we completed chapter 3 and we started chapter 6. Chapter 6 name is Political Divisions of India. Okay. So this chapter reading is completed. Now today I am going to explain you this chapter about states. Why we made states, why it's needed. Okay, so before that we are going to read one thought. 1 year equal to 365 days. 365 days equal to 365 new beginnings. Every new day is a new beginning. नया डे आता है तो सब कुछ नए करने के लिए हमारे ज़िंदगी में हमें मौका मिलता है. ओके, दिस इज आवर एसएस टेक्स्ट बुक, थर्ड स्टैंडर्ड, जूम इन सोशल स्टडीज. ओके, थर्ड स्टैंडर्ड. नाउ चैप्टर नेम इज चैप्टर 6 पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. ओके, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया मीन्स मैंने आपको बताया था जो हमारा इंडिया मैप में हमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, मेन सिटीज़ के बारे में जो मैप बताता है उसको हम पॉलिटिकल मैप बताते हैं. डिवीज़न मीन्स पार्ट. हमने इंडिया मैप को कितने पार्ट में बांटा गया है इसे आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा. स्टूडेंट्स, डू यू नो आवर इंडिया मैप मीन्स आवर इंडिया स्टेट्स वंस अगेन कन्वर्टेड इन 2019. हमारा इंडिया मैप को हमारे इंडिया मैप में जो थे उनको फिर से हमने कन्वर्ट कर लिया है. कैसे हमने कन्वर्ट किया है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन है. कैसा करेक्शन है? सो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट reconstituted the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, namely Jammu and Kashmir and Ladakh. The act came into effect on 31st October 2019. पहले हमारे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, बट 29 में से जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको कट किया तो हमारे स्टेट्स रह गए 28. उस जम्मू कश्मीर को हमने 2 भाग में कर दिया है यूनियन टेरिटरीज. फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज, दैट इज कैपिटल इज श्रीनगर, एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, दैट्स कैपिटल इज ले. ओके, दिस इज आवर करेक्शन इन आवर मैप. सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस वन. सी हियर, दिस स्टेट, ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको हमने पार्ट करके यूनियन टेरिटरीज बनाया. यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज. ओके, सो आई होप यू ऑल विल लर्न दिस वेरी वेल. नाउ हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 28 स्टेट्स. हाउ मेनी स्टेट्स? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स and union territories. Okay, so this is our new map. Students, see it. Okay, see the new map जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर वाला है, और हमारा जो मैप था ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर वाला स्टेट था. So now I am going to start reading. I want to explain, and in between I am going to explain extra knowledge to you all. Okay, दूसरे बुक्स को यूज़ करके मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको बताने वाली हूँ. So students, listen carefully. I am going to explain page number 37. First I am going to explain
page number 37. You have to open page number 37 and you have to keep finger on page number 37 first line. We live either in village or a city. हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं. Some villages are town together make a district. और villages छोटे छोटे गांव और टाउन्स मीन्स सिटीज़ मीन्स गांव से थोड़ा बड़े जो टाउन होते हैं वो मिला के किसको बनाते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को. डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला को बनाते. सम डिस्ट्रिक्ट्स टुगेदर मेक अ स्टेट. आपने देखा नहीं, मैंने आपको एक्टिविटी भी दिया था. गुजरात में गुजरात इज़ वन स्टेट. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? ऑल टुगेदर डिस्ट्रिक्ट्स मेक अ स्टेट्स. बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बना के हमारा क्या बनता है, स्टेट बनता है. ओके बहुत सारे गांव और टाउन्स बना के डिस्ट्रिक्ट बनती है. डिस्ट्रिक्ट्स मिला के स्टेट बनती है. ऑल स्टेट्स टुगेदर मेक अ कंट्री. बहुत सारे स्टेट्स मिला के क्या बनता है, कंट्री, हमारा देश बनता है. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एटसेट्रा और द डिवीजन ऑफ आवर कंट्री. स्टेट हो या कंट्री हो या गांव हो विलेज हो, इट्स अ डिवीजन ऑफ आवर कंट्री. वो भी एक हमारा गांव का पार्ट है, भाग है, हमारा देश में का एक भाग है. इफ सपोज हम मोरबी है, मोरबी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है. कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का. गुजरात कहाँ है, इंडिया में. ओके सो ऑल टुगेदर मेक अ कंट्री. हम सब मिला के क्या होता है, कंट्री होता है. ओके इंडिया इज आवर कंट्री. इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली. ओके इंडिया इज आवर कंट्री. इंडिया जो है आवर कंट्री है और इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली. वी नो दैट देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. आप जानते हो इंडिया कहाँ है. इंडिया जो है वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है. 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया. एशिया का दक्षिण भाग में हमारा भारत देश आता है. कौन सा कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में. कौन सा भाग में, साउदर्न मीन्स दक्षिण भाग में हमारा इंडिया आता है. ओके इट इज़ ऑल्सो लार्ज दैट लॉन्ग विथ द नेबरिंग कंट्रीज. बहुत सारे हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है अलॉन्ग विथ द नेबरिंग कंट्रीज. और इसके साथ नेबर कंट्री भी है, नेबर्स. इट इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. इंडिया को भी हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. द हिमालय सेपरेट इंडिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. हमारा इंडिया का मैप जो है वो हमारा एशिया से हमें थोड़ा दूर रखता है. क्या, हमारा इंडिया, हमारा हिमालय पर्वत जो है वो हमारा एक बॉर्डर जैसे बन गया है. बाकी कॉन्टिनेंट्स, बाकी एशिया के कंट्री से हमें दूर रखता है. इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ. इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारा तीनों तरफ पानी से घेरा हुआ है, ओशियन से घेरा हुआ है. अरेबियन ओशियन, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल. ये तीनों से हमारा दक्षिण भारत जो है घेरा हुआ है. और ये जो हमारा कंट्री है, पॉपुलस मीन्स बहुत ही जनसंख्या वाला, बहुत ही लोग कहाँ पे रहते हैं, इंडिया के कंट्री में रहते हैं. इट्स अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द इंडिया. ओके सो कंट्री इन एशिया. एशिया का बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री फर्स्ट चाइना है, सेकेंड हमारा इंडिया है. सो चिल्ड्रन नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. हमारा इंडिया में स्टेट्स हैं और हमारा जो बॉर्डर है वो किसको कौन सी देश को भाग देता है, पार्ट देता है. सी हियर चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान. ओके एंड श्रीलंका. 1 2 3 4 5 6 7
7 नेबरिंग कंट्रीज हमारे एंड मालदीव्स, मालदीव्स भी आता है, देखा आपने, यहाँ पे मालदीव्स है। ओके, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, वी कैन सी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ऑन द मैप गिवन बिलो। यहाँ पे जो मैप है उसमें आप देख सकते हो। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाई टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये देखो, पाकिस्तान नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आता है, सो इट इज़ नॉर्थ वेस्ट। भूटान, नेपाल, चाइना आर द नॉर्थ। भूटान, चाइना ये नॉर्थ में आते हैं, ये नॉर्थ साइड में है। बांग्लादेश, म्यांमार आर लोकेटेड इन ईस्ट, ये दोनों ईस्ट में है, ईस्ट में है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इन साउथ, ये दोनों हमारे साउथ में है। ओके, दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज। हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर नेबरिंग कंट्रीज आर देयर। हम अभी रीड करेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री इन एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। आप जानते ही हो, इंडिया जो है एरिया वाइज और पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। वी हैव अ यूनियन और अ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा पूरा इंडिया को कौन सा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय और केंद्र सरकार हमें कंट्रोल करता है। एट द सेंटर विथ इट्स कैपिटल एट न्यू दिल्ली। इसका कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली है। इट सेट्स द ऑल रूल्स फॉर द एंटायर नेशन। दिल्ली, न्यू दिल्ली का जो केंद्र सरकार का जो रूल एंड रेगुलेशन बनती है वो सब को हम पूरा इंडिया वालों को फॉलो करना होता है। आप किसी भी स्टेट में रहो, किसी भी गांव में रहो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहो, बट जो न्यू दिल्ली केंद्र सरकार से जो फॉलो करने की ऑर्डर मिलती है तो सबको वो ऑर्डर करना होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। हु इज़ द हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते। द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंट्रल गवर्नमेंट, लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया। सेकेंड पर्सन जो है वो मिनिस्टर होते हैं, सभी स्टेट के जो काउंसिल से चुने जाते हैं उनका वो प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए करते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। हमारा जो इंडिया का पूरा कैपिटल न्यू दिल्ली है और हमारा प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए कहाँ पे काम चलता है? हमारा न्यू दिल्ली में। कौन कौन काम करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स लिव इन न्यू दिल्ली एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। It is difficult for one central government so to look after the law and order in each part of the country. Therefore, India has been divided into smaller area known as a states. आप सब लोग जानते हो पूरा इंडिया को एक हमारे नहीं चला सकते हैं, इसलिए हमारे इंडिया को स्टेट्स में हमें बांटा गया है। स्टेट्स में स्टेट एक गवर्नमेंट, पहले हमारा प्रेसिडेंट बोलेंगे, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारा कौन बोलेंगे? चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, मीन्स हमारा मुख्यमंत्री बोलेंगे। उसके स्मूथ से काम चले इसको स्टेट्स में हमें डिवाइड किया है। आप जानते हो हमारे स्कूल में भी हम हार्दिक सर हेड हैं, बट हार्दिक सर पूरा स्कूल को नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने क्या बनाया? प्रिंसिपल बनाया। प्रिंसिपल मैम ने कोऑर्डिनेटर। हमें सब स्मूथली काम चलाने के लिए पहले हार्दिक सर, बाद में सीमा मैम, बाद में विभा मैम, बाद में क्लास टीचर, बाद में सब्जेक्ट टीचर, ऐसे हम सभी स्मूथली काम चलाने के लिए हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाते हुए जाते हैं। पहले आप बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप किससे बात करोगे? अपने पहले अपने सब्जेक्ट टीचर में। आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट टीचर में, वहाँ से सॉल्व नहीं हुआ तो क्लास टीचर से, क्लास टीचर से कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर से प्रिंसिपल मैम से, प्रिंसिपल मैम से भी नहीं हुआ तो लास्ट में हमारा एमडी जो है हार्दिक सर, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगे। ओके, लाइक दिस इंडिया इज़ अ कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड रूल्स होते हैं और वो फिर बाद में स्टेट्स में फॉलो अप करने के लिए बोला जाता है। द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ओके स्टूडेंट्स, आप तो जानते हो कितने स्टेट्स हैं? 28 states and 9 union territories. So, I am going to read now this one. Now, page number 38 you have to open. I am going to explain now here. I am going to explain this part now. China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka, these are our neighbor countries. मैंने आपको दिखाई थी ना कौन से हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं? चीना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ये सभी हमारे नेबरिंग कंट्री मीन्स हमारे बाजू वाले देश हैं। Now, one activity is given to you. Who is or your neighbor in your class? आपके क्लास के बाजू में कौन सा क्लास है? अभी मैं 3rd C में बैठ के क्लास कर रही हूँ, तो 3rd B and 3rd D are my neighboring classes. Okay. Find the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean in the map of India. These are the water bodies. कौन से वाटर बॉडीज हैं? ओशियंस, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। ये सभी हमारा इंडिया का वाटर बॉडीज है। कैन यू फाइंड एनी अदर वाटर बॉडीज? यस, वी कैन फाइंड। हम सिर्फ ओशियन और सीज को भी नहीं देख सकते, हमारे यहाँ वाटरफॉल्स है, रिवर्स है, वाटर बॉडीज रिवर भी है ना। एज फॉर एग्जाम्पल हमारा मच्चू रिवर है, मोरबी में मच्चू डैम है, वाटर बॉडीज यहाँ पे है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज। एरिया वाइज में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन में कौन सा राज्य बड़ा है? उत्तर प्रदेश। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अबाउट स्टेट्स कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन। मैं पहले आपको स्टेट मीन्स राज्य, कैपिटल मीन्स राजधानी, लैंग्वेज स्पोकन मीन्स वहाँ की भाषा। अभी सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट गुजरात। गुजरात इज़ अ स्टेट, गांधीनगर इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात एंड गुजराती लैंग्वेज इज स्पोकन इन गुजरात। ओके, ये हो गया गुजरात के बारे में। इफ़ सपोज मैं अभी कर्नाटक की हूँ, कर्नाटक इज़ अ स्टेट, बेंगलुरु इज़ कैपिटल ऑफ कर्नाटका, कन्नड़ एंड कोंकणी इज़ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन कर्नाटका। आपका राज्य कौन सा है? गुजरात। इसका कैपिटल कौन सा है? गांधीनगर। यहाँ पे कौन सा भाषा बोलते हैं? गुजराती। वैसे ही मैं कर्नाटक से हूँ, तो मेरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। हमारा राजधानी कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु। वहाँ पे कौन सा भाषा बोलते हैं? हाँ, वहाँ पे कन्नड़ और कोंकणी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे हम बाकी स्टेट्स के बारे में भी हम आज रीड करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज़ जम्मू एंड कश्मीर? स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं इसलिए मैं आपको रीड करवा रही हूँ, बट एज यू नो अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट अभी नहीं रहा है। जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी बन गई है। नाउ कम टू दिस सेकेंड, पंजाब। इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़। पंजाबी एंड हिंदी आर स्पोकन हियर। ओके, मैं कल आपको ये जो भी है इसको मैं मैप के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मैप के साथ यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी मैं आपको ये चैप्टर का मैं मैप लाऊंगी, कल मैप लाके मैं आपको दिखाऊंगी। पंजाब, इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़। सो चिल्ड्रंस, आप तो जानते ही हो स्टेट्स क्यों बनाया जाता है। स्टेट्स जो है इनको समझाने के लिए मीन्स स्मूथली हमारा जो है गवर्नमेंट है स्मूथली चले, इसलिए हमारे अलग अलग से स्टेट्स बनाए गए हैं। ओके,
कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ये जो भी रूल एंड लॉ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही बनते हैं और वहाँ से भी सभी लॉ पास होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे एक एक स्टेप आपको बढ़ता जाता है। अभी आप सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हो, उसके बाद राज्य कैसे बनती है, राज्य में कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाता है। जब आप 4th में जाओगे तो यही पार्ट बढ़ता जाएगा। प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुने जाते हैं, सीएम को कैसे चुना जाता है, इलेक्ट करने जाते हैं, वैसे ही आपको नेक्स्ट क्लास में आपका जब आप 4th में जाओगे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, today's homework is I am going to send you new states and new union territories. You have to write in your fair notebook. Okay, this is your homework. I am going to send you a PDF of that picture. Okay, take care everyone. Bye bye.